Today we are going to start very important topic. Important topic of section C, long question answer. In which you have to attempt essay writing. So essay writing टेक्निक जो होती है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि essay writing टेक्निक जो है किस तरीके से एक अच्छा जो है essay लिखा जाता है। यू ऑल नो अप्रोक्सीमेटली जो 250 टू 300 वर्ड का आपको ऐसे लिखना होता है। उसके लिए ऐसे लिखने के लिए आपने पहले टेक्निक आनी चाहिए, कौन कौन से जो है जिस तरीके से पैराग्राफ हमने फर्स्ट ईयर में रीड किया था सिमिलर वे। अब जो सेकंड ईयर में ऐसे राइटिंग टेक्निक होती है पहले आपने वो जो है सीख लेनी है, उसके बाद आप आसानी से जो ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ऐसे राइटिंग टेक्निक। लेट्स सी नाउ सी ऐसे राइटिंग टेक्निक। नाउ सी ऐसे राइटिंग टेक्निक को सही तरीके से समझने के लिए जो जो हमने टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करना होता है। तो हम उस टेक्निक के ऊपर अब वर्क करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी ऐसे राइटिंग टेक्निक्स हैं जिससे हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सी फर्स्ट व्हाट इज एन ऐसे। पहले हमने जो है समझना है कि ऐसे क्या है। ऐसे इज अ ब्रीफ narration that describes and analyzes a particular subject। ऐसे जो होता है एक ब्रीफ नरेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक हो, उनकी एक ब्रीफ नरेशन होती है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको हम ऐसे कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना, उसको एनालाइज करना और उसको ब्रीफली जो है फैक्ट फिगर लिख के समझाना, दैट इज कॉल्ड ऐसे। Now see, next types of essay. This one is very important. पहले हमें types of essay पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से types of essay हैं, ताकि हमें जो है कौन सा essay लिखना है उसकी टेक्निक का हमें जो एक आइडिया हो जाए। Now see, persuasive या argumentative essay। Persuasive or argumentative essay क्या है? Makes a claim or take a position and back it up with statistic, expert opinion and other evidence. You may review an opposing review and explain why it is wrong and you are right। अब इस किस्म के आप देखें जो परसुएसिव ऐसे होते हैं, इसमें हम जो है एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई एविडेंस, कोई क्लेम या कोई चीज़ आर्ग्यूमेंट करना, अंडरस्टैंड, या जैसे कोई एंटागोनिस्ट और अपोजिट, जैसे कोई इस तरह की हमने स्टेटमेंट या पॉइंट्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं, आइदर राइट रॉन्ग, आर्ग्यू करना उसके ऊपर, इस तरह के पॉइंट, या किसी को हमने सेटिस्फाई करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के आप इसमें आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, पॉइंट्स, फैक्ट फिगर, एविडेंस, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। नाउ सेकंड इज कंपैरिजन ऐसे। दिस टाइप ऑफ ऐसे डेमोन्स्ट्रेट सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन टू टॉपिक। जो टॉपिक से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दो टॉपिक के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में जो है डिस्कस किया जाए। नाउ सी डिस्क्रिप्टिव। नाउ इसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, टॉपिक जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है, फॉर एग्जांपल ट्री दरख्त के ऊपर है तो हमने इज मेड ऑफ, ग्रोज, वेयर, व्हेन, ये सारी चीज़ें हमने जो है WH क्वेश्चन जैसे उसकी डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी चीज़ की, उसको समझाने के लिए, तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो है काउंट होता है। तो ये जो हमने पहले जो है आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कस किया, सेकंड वन कंपैरिजन ऐसे एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद एक एवेल्यूशन ऐसे, नैरेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी। अब इनको समझने के लिए हमने फर्स्ट एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। Evolution as describe a thing, even and explain its importance, value or relevance. Did you like this thing? Why? नाउ सी, इसमें हम किसी भी चीज़ को जो जब इवेल्यूएट करते हैं आफ्टर डिस्क्रिप्शन, हम फिर चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये हम जो है डिड यू लाइक दिस थिंग, क्यों पसंद करते हैं, वाई। इसमें भी WH को आपने इस किस्म के ऐसे में जब चीज़ों को इवेल्यूएट कर रहे होते हैं डिटेल में, आप जो है आफ्टर थिंकिंग जब उसके बारे में डिस्क्राइब करके डिटेल में लिख रहे होते हैं, वाई का आंसर, क्यों, किस तरह, कैसे, ये सारी चीज़ें इस किस्म के ऐसे में इंक्लूड की जाती हैं। नैरेटिव ऐसे होते हैं, नैरेटिव ऐसे में किसी चीज़ इवेंट को नैरेट करना। There should be some point, lesson or idea gleaned from this narrative to make the essay meaningful. Successful writers know that they produce the best material when they put a little bit of heart and soul into the writing, and you can improve your
grade in your writing if you personalize just a bit. किसी भी चीज़ को कह रहे हैं कि अच्छा राइटर जो होता है वो मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई भी जब किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहा होता है तो बेस्ट मटेरियल वो देता है, अपनी पूरी जैसे दिलो जान से कोई चीज़ जैसे जैसे फुल उसमें जो है एंगेज होना, लिख लेना। और अपने हम भी अपने ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए तो लिटिल बिट पर्सनलाइज हमें होना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और सेकंड ये जब हम नरेट कर रहे होते हैं तो फिर ऐसा लिखें इट शुड बी मीनिंगफुल, और जो है उसमें इवेंट की पूरी सीक्वेंस लिखी हुई हो, वन बाय वन इवेंट जो इस तरीके से मेंशन किए गए हों, ऐसा लगे कि जैसे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे नाउ इससे जो एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं इज टू प्रेजेंट कंप्लीटली एंड फेयरली अदर पीपल व्यूज और टू रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट और सिचुएशन। दूसरे लोगों के व्यूज या किसी इवेंट या सिचुएशन को हम जो रिपोर्ट करना, जैसे एक्सपोजिटरी राइटिंग या एक्सपोजिशन होती है जिसमें हम सब्जेक्ट को डिटेल में लिखते हैं, समटाइम अपार्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म या तनकीद वगैरह या आर्ग्यूमेंट या डेवलपमेंट, राइटर इलिस्ट्रेटेड सब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग इट। कोई भी जैसे किसी भी चीज़ को एनालाइज करके विदाउट क्रिटिसिज्म जस्ट आपने जो है चीज़ों को एनालाइज करके आपने रिपोर्ट करना होता है। और इस तरह के जैसे जो है आप यूजफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे में एक चीज़ों को जो है एक्सपोजिशन और एक्सपोजिटरी ऐसे में आप जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं और किसी भी इवेंट या सिचुएशन को जो है आप सही तरीके से एनालाइज करके उसके बारे में आप जो है चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो ये हमने एक्सपोजिटरी ऐसे पढ़ा। उसके बाद देखें कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, ये जो है वाई हाउ सम इवेंट हैपेंड व्हाट रिजल्टेड फ्रॉम द इवेंट, दिस इज ऐसे एज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट और एक्सपीरियंसेस। ऐसे को डिस्कस बोथ कॉजेज एंड इफेक्ट। कोई भी जैसे जैसे दो इवेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना, किसी भी चीज़ का कॉज और रीजन और इफेक्ट बताना, सिंपली एड्रेस वन और अदर। ये जो ऐसे होते हैं यूजुअली डिस्कस द रीजन व्हाई समथिंग हैपेंड, इफेक्ट ऐसे डिस्कसेस व्हाट हैपेंड आफ्टर इन स्पेसिफिक इवेंट और सर्कमस्टेंसेस। मतलब इसके बाद इस सर्कमस्टेंसेस के बाद आगे क्या होगा, ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ कोई इवेंट, तो ये इफेक्ट, तो ये कॉजेज बताना, रीजंस बताना। तो ये जो ऐसे होते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऐसे कहलाते हैं ना। सी उसके बाद जो है हम अब इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। ये जब हमने जैसे टाइप्स ऑफ ऐसे डिस्कस किए, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव कौन से होते हैं, अंडरस्टैंड। या डिटेल्स में हमने जैसे एक्सपोजिटरी वगैरह जो भी टाइप पढ़े, अब हमने पार्ट्स पढ़ लेने हैं। नाउ सी ये जो पार्ट्स ऑफ एन ऐसे है, इसमें ऐसे के कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेट्स सी नाउ। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, देन बॉडी पैराग्राफ जिसमें आफ्टर इंट्रोडक्शन we will include body of the essay, means different paragraphs we will add, it depend upon the wording of the essay, it might be 250 to 300 word। तो approximately हमने कितने पैराग्राफ उसमें रखने हैं हमें गेस करना होता है। एंड कंक्लूजन, लेटर ऑन वी विल कंक्लूड द थिंग, फाइनली हमने उसको कंक्लूड कर लेना है। तो ये पूरा जो पहले पार्ट्स ऑफ ऐसे तीन हमने डिवाइड कर लिए हैं, अंडरस्टैंड। नाउ लेटर ऑन, नाउ सी फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले इंट्रोडक्शन जो है उसको किस तरीके से हम लिखते हैं। Now introduce your topic, a brief synopsis of your topic, brief summary, provide thesis statement, add title, introduction and brief synopsis of your topic, main points जैसे हम होते हैं जिसे हम thesis statement कहते हैं। just go ahead with the topic and write it down। उसके बाद जो है next format of the essay। नाउ सी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जैसे इसी को ही हम आगे डिटेल्स में पढ़ें तो मैनी डिफरेंट वे टू बिगिन एन एसे, देयरफॉर द फॉर्मेट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज फ्लेक्सिबल। ऑफन ऐसे बिगिन विद द जनरल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। देखें बहुत तरीके होते हैं किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने के, तो अमूमन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से शुरू करनी चाहिए, आइदर डिस्क्रिप्शन या स्ट्राइकिंग स्टैटिस्टिक्स और एनेक्डोट, इन फैक्ट दैट विल लीड टू योर थीसिस। Beginning this way, you will use the first few sentences to prepare or lay the groundwork of your thesis. However, your thesis statement can be an introduction. अब now see reason is that जब आप thesis statement लिखेंगे, introductory paragraph लिखेंगे, तो उसमें जो है main point आप ऐसा लिखें, it might be striking, जो जो टॉपिक के रिलेटेड एक अच्छा thesis statement हो, because first impression is the last impression। तो जो आप फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस लिखेंगे वो किस तरीके से लिखें,
जिससे जो है एक किस्म की जो है अटेंशन जो है जो रीडर्स हैं उसको देख के वो पढ़ें ना। सी body body paragraph, each body paragraph discuss one of the point। जो भी पैराग्राफ होता है उसमें स्टेटमेंट होता है, पहला पॉइंट होता है, उस पैराग्राफ में डिस्कस किया जाता है टॉपिक सेंटेंस पॉइंट प्रूफ। मीन्स एक एक पैराग्राफ की एक स्टेटमेंट होती है जो उस पैराग्राफ में डिस्कस की जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो उस पैराग्राफ को लीड कर रही होती है, उस पैराग्राफ में उसी के बारे में डिटेल्स में चीज़ें बताई जा रही होती हैं। Now see body of the essay. This one is very important. Now body of the essay. This paragraph should begin with a topic sentence that introduces first supporting ideas support for your thesis. You should use the middle of the paragraph to discuss your support, give example, and analyze the significance of these example. Your last sentence of the body paragraph could be used to draw a conclusion for the supporting idea. अब इसमें देखें क्या बताया गया है। ये जो बॉडी ऑफ द ऐसे, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे का जैसे मेन पार्ट होता है जिसमें टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ का जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आफ्टर इंट्रोडक्शन हमने सपोर्टिंग आइडियाज जब ऐड करे होते हैं तो सपोर्ट फॉर योर थेसिस, जो जो स्टेटमेंट होती है ऐसे आइडियाज लिखने पड़ते हैं पैराग्राफ में जो थेसिस को सपोर्ट कर रही हो। आपने मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में उसको सपोर्ट करने के लिए आपने एग्जाम्पल, एनालिसिस और आप जो है लास्ट में इवन जो है आप जो है कंक्लूड करने वक्त भी सपोर्टिंग आइडियाज आपने चेंज कर सकते हैं और उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। इट मीन्स थेसिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द सेंटेंस इन द डिफरेंट पैराग्राफ्स। ऐसे का ये मेन पार्ट होता है और जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको समझ। नाउ सी नेक्स्ट इसको जो हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन। नाउ आफ्टर introduction, then we'll have to write different paragraphs in body of the letter and then conclusion. Now the conclusion is the end part of the paragraph. Conclusion is the ending part of the paragraph. Bring all the main points in the essay together. एंड में सारी पॉइंट्स इकट्ठी करके लिखना होता है, हमने कंक्लूड करना होता है। इसमें पॉइंट्स को आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ट्रांजिशंस लाना, डिफरेंट थेसिस स्टेटमेंट कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं। एंड थ्रू आउट द पैराग्राफ व्हाटसोएवर यू यूज डिफरेंट थेसिस स्टेटमेंट वो आप इसमें कंक्लूड करते हैं, एंड में लिखते हैं और उसको अपने एडिशंस भी इसमें कर सकते हैं। तो कंक्लूजन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लास्ट इंप्रेशन इज द पास्टिंग इंप्रेशन and you know as introductory paragraph is important in a similar way concluding paragraph is important because for introduction you know first impression is the last impression and for the concluding paragraph you all know that the lasting impression is the fasting impression। तो ये आपने points जो है इसमें note कर लेना है। Now next let's in conclusion, we have to conclude as is to begin the last paragraph of the statement that reflect on what has been stated or proved without repeating it exactly। Now जो last statement last paragraph में हमने लिखनी होती है वो जैसे अमूमन वो चीज़ प्रूव करे जिसमें कोई रिपीटेशन ना हो। then you should briefly restate your key point to gently remind the reader how well you prove your thesis। अपने की पॉइंट्स ऐड करना ताकि रीडर्स को ये लगे कि आपने किस तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने कंक्लूड किए ऐसे में उसी के बारे में डिटेल्स में बताया है। अब उसमें जो स्टेटमेंट जो हम कंक्लूड कर रहे होते हैं इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है जिसमें आपने जो है पूरे ऐसे के ऊपर वो इम्प्रेशन पड़ता है व्हेन यू आर कंक्लूडिंग ऐसे। तो उसमें मेन पॉइंट्स आप जो है लिख रहे होते हैं और जो उसमें स्टेटमेंट होती है उससे रीडर को ये आइडिया हो जाता है कि हाउ वेल यू प्रूव्ड योर थेसिस एंड योर कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट that leaves a strong impression, as I told you, the lasting impression on the mind of the reader। उसके बाद next do's of essay writing। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसे राइटिंग के लिए कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। डू राइट्स नीटली नंबर 1। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन नीटली, नीट एंड क्लीन, अच्छे पैराग्राफ लिखें, वो कैब यूज़ करें और जो है डू पे क्लोज अटेंशन ऑन ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। एज यू ऑल नो इन इंग्लिश देयर विल बी डिडक्शन ऑफ मार्क्स ऑन ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। So it is very important to pay attention on the grammar, punctuation, spelling, and you stay on topic. In a off topic essay will receive 0 score. If you're deviating from your topic, then you will get 0 marks. So please you stay on topic to make sure your argument is supported with a genuine example.
If you are writing an argumentative essay, then be sure that it's supported with a genuine example. When you are arguing something, you have to write down genuine example to support your either thesis statement in the argumentative essay. To write well organized essay, essay को organize करें, plan your essay before you start writing, because even when you are starting business, the planning is very important. In a similar way, when you are planning your essay before starting, just you have to plan each and everything on a rough paper, then you have to start essay. You start with an outline, you can develop your essay from there. After developing outlines and ideas and thought in your mind, then you have to start. So it's a do's of essay writing. Just note down these do's in your copy and try to implement when you're writing practical in essay. This one is very important point as we discussed. Now we are going to discuss other don'ts of essay writing. Now we have to avoid these things. Let's see. Don't deviate too far from your outline. You spend time writing an outline for a reason. When you don't deviate far from your outline, understand? You have to spend time on outline for a reason. When you're writing outline, just think about reason or argument. Just write it down and take your time. Don't scribble out large portion of the text on your essay. Instead, raise the offending word as carefully as possible. The neater is your essay, the better it is. It means a large portion of the text on your essay, don't scribble out. Scribbling is a bad thing. Don't scribble out large portions. So instead, erase the offending word. Understand, that is the best idea. And don't use conjunction, slang, and bad grammar in your essay. Don't do that, because the bad grammar, you'll get less marks if you are using bad grammar. Don't ignore the length, the time allowed to you or writing an essay. Just keep it in your mind that the writing an essay will have, for example, 40 minutes. So just spend 40 minutes writing a good essay. Don't forget to proofread every sentence in your essay. You don't want to be marked down for the simple mistake. So don't forget to proofread every sentence, because in English the proofreading is play a wider role. When you're doing proofreading, it means that you are, paying attention on your grammar, on your spelling, and on the different lining as you have wrote down. So note down these things, don't of essay writing and do the essay writing. These things are very important for the good marks in exam. तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर में, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए. Now see, later on, now know yourself. Now, knowing yourself is your first duty. And knowing yourself prevents you from feeling inadequate to help you understand the causes that make completing an essay. And now, knowing yourself prevents you from feeling inadequate. Just be in your topic, know yourself, what you're writing, paying attention, and understand the causes of writing and what you're writing, and note down the causes and effect and figure each and everything is very important for knowing yourself when you're writing. Prevent deviating from your topic. And later on, writing essay needs great attention. You have to spend a lot of time for this. If you don't spend necessary time, use necessary resources, and won't be able to draft a good essay. That is the basic point. When you're writing essay, need great attention and a lot of time, because for ideas, you'll have to spend time. You have to think about it first, and necessary time you have to consume for writing an essay or drafting a good essay. So it means you'll be able to write a good essay when you are spending a lot of time, when you're thinking and when you're planning to write it down. So it is very important to write a good essay with attention. So this point, this technique is very important. Now later on, effective management. Effective management of time will simplify the working pattern, the effective planning. As I told you, when you are in stress, avoid it. And proper management, proper planning, and effective management with the effective planning lead you to success of writing a good, simple working essay. If you are doing with effective time management, this thing is very, very important. As I told you, if you are spending 40 to 45 minutes of writing a good essay, you can do it, and you can secure good marks.
If you're writing essay with techniques, the planning already you made it on the paper, so it is very important. Now she commit to the essay. Committing on the essay completely, you can rebuild faith in your own ability. आप अपनी एबिलिटी, अपनी अपने जो है कमिटमेंट अपने ऐसे में बिल्कुल जो है खो जाना और अच्छे अच्छे आइडियाज लिखना, अच्छी वोकैब यूज करना, तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. नाउ विल हैव टू राइट डाउन एन ऐसे. लेट्स सी, एग्जामिनेशन में ऐसे भी आता है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं. Dear student, today now we are going to start an important topic. ये जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. एग्जाम में कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे आता है तो उसके ऊपर हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं. द न्यू कोरोना वायरस कॉल्ड नोवेल कोरोना वायरस वाज फर्स्ट इमर्ज इन वुहान, Hubei province of China at the end of 2019. A first patient of pneumonia unknown cause was detected in Wuhan, China. The case was reported to the World Health Organization, the country of China, on 31st December 2019. Subsequently, the outbreak was declared as a public health emergency of international concern on January 30, 2020. Now, in the first paragraph, we have discussed the new coronavirus called novel coronavirus. ये चाइना में इसके फर्स्ट जैसे इनका केस आया 2019 के एंड में, एंड फर्स्ट पेशेंट नमूनिया का जो था अननोन कॉज डिटेक्ट हुआ. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 31 दिसंबर 2019 को उसका रिपोर्ट किया, एंड देन आउटब्रेक वाज डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न ऑन द जनवरी 30, 2020. लेटर ऑन ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो इसमें भी आप देख सकते हैं WHO ने अनाउंस किया नेम फॉर द न्यू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 और फरवरी 11, 2020. ये अपने नोट कर लेना, इसका इनको नाम भी दिया गया. जब उनकी इन्फेक्शन वगैरह रिपोर्ट हुई इन 114 कंट्रीज, WHO ने इसको डिक्लेयर किया एज अ पेंडेमिक ऑन मार्च 11, 2020. तो ये जो है हमने इसको फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हैं जो जो किस तरीके से स्टार्ट हुआ कोविड-19 डिजीज, किस तरीके से स्टार्ट हुई. लेट नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. इसको हम नोट कर लेते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर कौन कौन से हैं उसको हम जो है पढ़ लेते हैं. नाउ सी एपिसेंटर वाज चाइना. उसके बाद ये शिफ्ट हुआ इटली, स्पेन, एंड आजकल नाउ एपिसेंटर यूनाइटेड स्टेट और बहुत सारे एशियन कंट्रीज तक ये फैल चुका है. डेथ रिपोर्टेड फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज. इसके अलावा न्यू केसेस रिपोर्ट होते गए और ये रैपिडली एक्सेलरेट करता गया. यू नो, first case was reported in December 31 and first 1 lakh cases in 67 days. That is the report. फैक्ट फिगर थे कि तकरीबन लाख केसेस जो थे 1 लाख सिर्फ 67 डेज में रिकॉर्ड किए गए. तो कितना ये पैंडेमिक डिजीज जो है किस तरीके से कोविड-19 जो है स्प्रेड करता है तेजी से जो है, ये भी हमने नोट किया. नाउसी इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं. इसमें क्या बताया गया पैराग्राफ तक आइडिया हो जाए. इन पाकिस्तान कोरोना वायरस क्रिएटेड ग्रेट हैवॉक ड्यू टू लॉकडाउन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट हेल्थ हॉस्पिटलाइज सिस्टम बिकम कोलैप्स्ड. पाकिस्तान में भी बड़ा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से. बहुत सारे पेशेंट जैसे डेथ भी हुई, हॉस्पिटलाइज भी हुए और पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स हो गया. मार्केट, कमर्शियल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिस्टर्ब रही. स्कूल, बोर्ड ऑफिस, सेक्रेटरीट बंद हो गए और गुर्बत और हंगर और शॉर्टेज ऑफ फूड जैसे प्रॉब्लम जो पहले ही WHO वार्न कर चुका था, ये हमने फेस करने पड़े. बीइंग अ बैकवर्ड नेशन, ये जो लैक ऑफ फैसिलिटीज इन टेस्ट किट वगैरह, पाकिस्तान सफर लॉट. China helped Pakistan in an emergency like situation by providing N95 masks, test kit and ventilator and other necessary equipment as well. चाइना ने हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो है मुश्किल सूरत हाल में मदद किया. में N95 मास्क और एमरजेंसी सिचुएशन में जो बहुत सारी चीज़ें जैसे हेल्प होती है वेंटिलेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए. और गवर्नमेंट ने ऐसा इमरजेंसी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया फॉर द पुअर एंड अफेक्टेड पीपल इन ऑल प्रोविंसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ऐसा इमरजेंसी प्रोग्राम जो अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, एंड जिससे लोगों को रोजगार और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिली. तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करते हैं नासी इनकी जो प्रिकॉशंस हैं. WHO advised people wash your hand for at least 20 seconds with soap and water. Second, cover your nose and mouth while sneezing or use tissue paper. You all know अपना जैसे जो है मास्क यूज करें.
छींकते वक्त आप जो है टिश्यू पेपर यूज़ करें, शेकिंग हैंड से अवॉइड करें, क्राउडेड जगहों पे जाने से अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंस रखें, यू कैन लो योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पीपल। और पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करें, नेसेसरी गैदरिंग हो तभी जाएं, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल, स्टे होम स्टे सेफ। ये जो WHO की एडवाइजरी है, बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट एंड ये जो इसलिए जो है सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, उस तरह डील किया जाता है। पाकिस्तान में भी जो है सेम वैक्सीन पे आजकल वर्क हो रहा है, तो होपफुली जो है ये जो है जैसे ही इसकी वैक्सीन जब बन जाएगी देन वी विल गेट रिड ऑफ दिस डिजीज सून। तो तब तक हमने बहुत सी जो है प्रिकॉशंस लेनी है, केयर करनी। Now see next, coronavirus is an internationally widespread disease. The percentage of death was highest among patients of Italy, while lowest in Iceland among 42 countries. ये जो कहाँ का केसेस ज़्यादा और जो डेथ थी वो ज़्यादा हाईएस्ट थी इटली में, और आइसलैंड अमंग लोएस्ट इन आइसलैंड अमंग 42 कंट्रीज। ये वेरिएशन जो है ऑब्जर्व की गई परसेंटेज के हिसाब से डेथ अमंग 42 countries. Why this is so 6, 7 and 8? This possible and probable reason for this variation could be in population affected in the country, the people with the comorbidities in the different countries and lab tested in the countries. अब ये जो डिफरेंट परसेंटेज है, डेथ की परसेंटेज है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से लैब टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन कितना सीरियस उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेल्थ केयर रिस्पॉन्स, द टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, रीजन और सीजन, in preventive method and the timing and frequency and violence of the virus, the immunity difference among people of the different countries or among different section of the people within the same country। अब कह रहे हैं ये इम्यून सिस्टम एक ही कंट्री के जो लोग हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों में इम्यून सिस्टम होता है, अपनी अपनी जैसे इम्यूनिटी होती है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर उसका गर्मी सर्दी है, किन किन रीजन में गर्मी किन में सर्दी है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट कंट्रीज में, इससे जो है इस वजह से डेथ रेशो और वहाँ पे टेस्ट किस तरीके से की जाती हैं, क्वारंटाइन और ये किस तरीके से जो है लोग उसको फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। दैट इज द रीज़न ऑफ द डेथ राइट इन डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें जो है ये डिफरेंट हमने फैक्टर जो है नोट डाउन किए हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो है रेशो जो है डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट नाउ हम ये जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने नोट किए, उसके बाद अब ये जो टॉपिक्स हैं आप नोट कर लें। आपके ये टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टर्म एज वेल एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम। कोरोनावायरस, COVID-19, blessing of science, role of media and inflation, pros and cons of internet. These topics are very very important from examination point of view. होपफुली आपने डिटेल्स में जो है टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल topic, just we are going to discuss finally कि ये जो जो हमने डिस्कस किए हैं ऐसे के जो टेक्निक, पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड बॉडी एंड कंक्लूजन on do's and don'ts of the writing essay, important point we have discussed in details. होपफुली ये सारे पॉइंट्स टेक्निक आप फॉलो करेंगे, किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद जब आप ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप अच्छी मार्क्स ले सकते हैं फॉर राइटिंग एंड गुड ऐसे। तो होपफुली ये सारी टेक्निक जो मैंने आपको समझाई हैं, आप एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी ऐसे आ जाए, आप उसको सही तरीके से टेक्निक को फॉलो करके अच्छी वोकैब लिखें और जो है गुड वोकैब अच्छे जो है पहले सोचें, प्लान करें, ऐसे को पैराग्राफ वाइज लिखें, एंड में कंक्लूड करें, तो आपकी जो है अच्छी मार्किंग आप एग्जाम में इंशाल्लाह ले लेंगे। और यू ऑल नो सेक्शन सी ऐसे एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है और तकरीबन आपको एग्जाम में 3 तक देते हैं ऐसे, उसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। तो आप उसमें से वही टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें आपको लगता हो कि वी कैन राइट बेस्ट, जो हम लिख सकते हो, तो इंशाल्लाह आप अच्छी मार्क्स लेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपने जो है ये होपफुली पूरा जो है समझ में आ गया होगा जो ऐसे का जो है टॉपिक है।